अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बहुत सिंपल सा एक नाश्ता ब्रेकफास्ट लेके आए हैं जो मिनटों में तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। रोज़ रोज़ के खाने खा के नाश्ता एक जैसा करके हम बोर हो जाते हैं। इसके लिए हमने घर का आटा लिया है जिसमें हमने नमक, ऑयल कुछ भी नहीं ऐड किया। बिल्कुल सिंपल सा हम आटा लेंगे। जैसे हम नॉर्मली एक पेड़ा लेते हैं, यहाँ पे हम पेड़ा लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके बाद इसकी हम मुकम्मल रोटी तैयार करेंगे। ये बनाने में जितना आसान है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होगा। ये चीज़ें हम घर से ही इस्तेमाल करके आपको बताएंगे कि आप इससे कितना ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी भी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और घर की चीज़ों से और थोड़े से मसाला जात से हम ये मसालादार ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। रोटी को अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने रोटी बेल ली है। इसके ऊपर हम ऑयल स्प्रेड करेंगे और अच्छी तरह से इसको फैला फैला के लगाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह इसको तैयार करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसके ऊपर जो ऑयल है लगाया हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून उसको स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट करेंगे आटे को। यहाँ पे हम घी का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं घर का। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न करते हुए अच्छी तरह से सिलवटें दे के ये देखें इसको शेप देंगे। ये बनाने में जितना आसान लग रहा है खाने में इतना टेस्टी और लाजवाब है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें और इस मौसम में इसको एंजॉय करें। आप इसको किसी भी मौसम में बना सकते हैं। इसके लिए हमें फ़्रेश चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से मसाला जात में हम इसको तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नमक, पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च। ये हम 2-2, 3-3 पिंच इसमें ऐड करेंगे। नमक हमने इसलिए इस पे ऐड किया है क्योंकि हमने आटे में नमक बिल्कुल शामिल नहीं किया। ये इसका जो इसके ऊपर जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही डिफरेंट आएगा। ये देखिए 2 से 3 पिंच हमने कुटी हुई मिर्च ली है और 2 से 3 पिंच यहाँ पे हमने पिसी हुई मिर्च ली है। इसके साथ ही हम लेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे हम सूखी हुई कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे जो कि हर घर में अवेलेबल होती है। इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे और नीचे से जो इसका बारीक से हो जाएगी उसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। यकीन जाने आप भी इस ब्रेकफास्ट को तैयार करके देखें। ये बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जो हमने इसके ऊपर जो चीज़ें इसके ऊपर लगाई हैं वो अच्छी तरह से साथ चिपक जाएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे इसके लगाएंगे आटा डस्ट करेंगे थोड़ा सा। उसके ऊपर इसको रख के इसको बेलन की मदद से हम हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। बिल्कुल छोटा सा हम इसका पराठा तैयार करेंगे क्योंकि इसका खाने का जो टेस्ट आता है वो छोटे पराठे का ही इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप इसमें बड़ा भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसको तैयार कर लेंगे। अब चूल्हे के ऊपर हम एक तवा रखेंगे जिसके ऊपर हम इसको जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगाएंगे। आपने बहुत सारे ब्रेकफास्ट यूज़ किए होंगे लेकिन एक ये मेरी टिप भी ज़रूर आजमा के देखिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसके साथ आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं और इमली की चटनी जो हम के स्पेशल तैयार करते हैं और तकरीबन इसको 2 हफ्ते के लिए हम सेव करके रख लेते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने तवा लिया है जिसके ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप इसको सॉस पैन में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में। और इसके ऊपर हम डाल देंगे बिल्कुल यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे क्योंकि इसलिए कि ज़्यादा फ्लेम रखेंगे ये जल जाएगा। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रेड होने देंगे और कुरकुरा सा हम इसको तैयार करेंगे।
ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। आप इसके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं और देसी घी भी लगा सकते हैं। बहुत कम ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी किस्म का भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मेथी हमारी इसके सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और सर्दियों के मौसम में तो क्या ही बात है इसकी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और हम इसको तरह तरह तरीके से करके खा सकते हैं, क्योंकि मेरी खाने में ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से मैं इसकी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। और ये देखें ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें। इस तरह आपको हमें आपका प्यार मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।